आप सभी का सक्सेस विद आवर टीम में स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वह शेड्यूल का रहेगा और शेड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूची बोलते हैं। और जो आप लोग जानते हो कि जो हमारा भारतीय संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है और वर्तमान में जो शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान में वह 12 है। और प्रारंभ में जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 8 ही शेड्यूल थे, अर्थात 8 शेड्यूल थे उस वक्त। लेकिन अब 8 से बढ़कर क्या हो गया? 12 हो गया। और जब हम लोग 8 नंबर का जब शेड्यूल आप लोग पढ़ते हो हमारे भारतीय संविधान में, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। 8 शेड्यूल में कुल कितनी भाषा है? 22 है। और आज हम उन्हीं 22 भाषाओं का अध्ययन करेंगे। और आप लोग टॉपिक भी देख रहे होंगे, भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल 22 भाषा, अर्थात 22 जो लैंग्वेज जिनको शामिल किया गया है उन्हें मान्यता प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान ने उन्हें क्या किया है? मान्यता प्रदान किया, इसलिए इसको कहा जाता है मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगर ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो आपको क्या बताना है? 22। लेकिन प्रारंभ में अगर देखा जाए तो जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में जब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। उस दौरान हमारे संविधान में कुल 14 भाषा ही शामिल थे। कितने भाषा शामिल थे? 14। लेकिन बाद में 8 भाषा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 8 भाषा जोड़ दिए तो कितनी भाषा हो गई? वर्तमान में 22 भाषा हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में पहले कितने भाषा शामिल थे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14 थी। अब कितने हो गए हैं? तो आप लोग को बताना है कितना हो गया है? 22 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। अभी हमने बताया है कि वर्तमान में कुल कितनी भाषा है जो शामिल है हमारे भारतीय संविधान में? तो कुल कितनी भाषा है? 22 है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 1950 में, अर्थात 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो 14। कितनी भाषाएं? 14 भाषाओं को क्या कर दिया गया था? शामिल किया गया था। और वर्तमान में अभी 2025 चल रहा है और 2025 में कुल कितनी भाषा है? तो 2025 तक है आपकी 22 भाषा है। ठीक है, ये भाषा कम भी हो सकता है और उसके बाद जोड़ा भी जा सकता है। याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में ये जो 22 भाषा है ना, तो इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा है। तो किसने जोड़ा है? संसद ने। ठीक है, किसने जोड़ा है? संसद ने जोड़ा है। ठीक है, तो संसद को ही यह अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि आपको ही यह अधिकार हम देते हैं कि आप किसी भी संविधान में, मतलब किसी भी नहीं, मतलब 8वीं अनुसूची में आप किसी भी भाषा को शामिल कर सकते हैं। और अगर हटाना भी होगा ना तो संसद को ही यह अधिकार दिया गया है कि संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा बना सकता है। और अगर चाहेगा तो उस भाषा के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। अगर संसद चाहेगी तो उस भाषा को इस शेड्यूल से बाहर भी कर सकती है। तो पूरा अधिकार संसद को दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी भाषा को इसमें शामिल कर पाओ। फिर जैसे प्रश्न उठ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि सर भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ये जो 22 भाषा हैं इनको शामिल किया गया तो इनका लाभ क्या है? जो 22 भाषा जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो 22 भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है, तो इसका प्रॉफिट क्या है? तो देखिए इसका प्रॉफिट यही है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपको कोई भी एग्जाम देना है, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, ये अगर मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देना हो या एसएससी का एग्जाम देना हो या बैंक का एग्जाम देना हो, जितने भी बड़े बड़े स्तर के जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप लोग इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को माध्यम के रूप में आप लोग चुनाव कर सकते हो।
कोई भी एक भाषा को आप लोग चुन सकते हो। अरे भाई, चुनने का मतलब ये हुआ ना कि अगर आप चाहोगे तो यूपीएससी में ही अगर एग्जाम, यूपीएससी का ही अगर पेपर लिखना है आपको, प्री का या मेंस मेंस का अगर मान लीजिए लिखना है पेपर, तो आप लोग इस 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए इनको मान्यता प्राप्त भाषा कहा गया है। इसको कानूनी दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि आप लोग अदालत में चले जाओगे ना, तो अदालत में भी इन 22 भाषाओं में आप लोग तर्क वितर्क कर सकते हो। अदालत वगैरह चाहे सरकारी जो कामकाज होते हैं उनमें भी इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मैंने अभी बताया आपको कि जो ये 22 भाषा जो शामिल किया गया है, पहले तो 14 थे, अब बढ़ के 8 बढ़ गया तो 22 हो गया। इन 22 भाषाओं को जोड़ता कौन है, किसको यह अधिकार दिया गया है? तो मैंने अभी बताया था कि इन जोड़ने का अधिकार दिया गया आपको, किसको दिया गया था? तो संसद को दिया गया है। किसको? संसद को। और संसद कैसे जोड़ता है? संविधान में संशोधन करके। संविधान में संशोधन करके जोड़ भी सकता है और हटा भी सकता है। और किस अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद के तहत संशोधन करता है? तो 368, याद रखिएगा ये। आया समझ में ना? तो याद रखिएगा कि जो संसद है अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब संशोधन करके ही 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल भी करती है और उसको हटाती भी है। आखिरी बार कब जोड़ा गया भाषा? आखिरी बार तो 2003 में जोड़ा गया था। 92वां संविधान, मतलब 92 नंबर का अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में। और 92 नंबर का अमेंडमेंट कब किया गया था? 2003 में किया गया था। आखिरी बार 2003 में ही भाषा जोड़ी गई थी। किस भाषा को जोड़ा गया था अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, इनको ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम थोड़ा ये देखते हैं कि किसको अधिकार दिया गया। अभी हमने बताया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वह किसी भी भाषा को शामिल कर सकता है या किसी भी भाषा को हटा सकता है। संसद को ही तो अधिकार दिया गया है, परंतु अभी तक किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची से नहीं हटाया गया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या कोई ऐसी भाषा है जिसको 8 नंबर का जो शेड्यूल है इसमें 22 भाषा है ना, क्या कोई ऐसी भाषा है जिसको हटा दिया गया हो, संसद ने हटा दिया हो? नहीं, अभी तक 1950 से लेकर अभी 2025 चल रहा, अभी तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि संसद को किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा को हटाना पड़े। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब थोड़ा जिक्र करते हैं और थोड़ा ये जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान में जो शामिल आपकी जो 14 भाषा है, मूल भाषा है, जो 1950 में जोड़ी गई थी, ये जो 14 भाषा थी वो कब जोड़ी गई थी संविधान में? तो 1950 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1950 में जोड़ी गई थी 14 भाषा को। तो इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहला भाषा हमारा क्या है? हिंदी है। अरे भाई, हिंदी तो जरूर रहेगा। हिंदी तो हमारी भारत की राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, तो हिंदी तो जरूर रहेगा। तो हिंदी को आप लोग याद कर लिए। याद करने का मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। पहले तो हिंदी हो गया ना, हिंदी हमारा एक हो गया। अच्छा ये बताइए, हिंदी का जो जन्म हुआ वह किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, दो याद कर लिए ना। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। अच्छा थोड़ा ये देखिएगा कि जैसे आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते होंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो जानते हो ना कि हिंदी पहली भाषा बोली जाती है, और हिंदी के बाद उर्दू को भी प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, तो उर्दू भी याद कर लिए, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद उर्दू। अब थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर चले जाइए। देखते हो कि जम्मू कश्मीर में हमेशा विवाद होता ही रहता है पाकिस्तान और भारत के बीच। तो कश्मीर में चले जाएंगे तो कश्मीरी भाषा बोली जाती है, तो कश्मीरी भी आप लोग याद कर लिए। अब थोड़ा आइएगा पश्चिम क्षेत्र में, थोड़ा आइएगा पश्चिम से पूरा अब नीचे की तरफ आकर हम लोग याद करते हैं। पश्चिम में देखते हो कि गुजरात, गुजरात में जाओगे तो गुजरात में बोली जाती है गुजराती भाषा। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। और गुजरात के ही बगल में पड़ता है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में क्या बोला जाता है? पंजाबी भाषा। अब थोड़ा और नीचे ही है, कर्नाटक में आते आओगे आप लोग तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। उसके बाद केरल में चले जाएंगे तो मलयालम भाषा बोली जाती है।
उसके बाद तमिलनाडु में चले जाएंगे तो कैसी भाषा बोला जाता है, तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में आप लोग चले जाएंगे तो उड़िया भाषा बोली जाती है। तो उड़िया को तो हम लोग ओडिया अब जानते हैं, अब तो ओडिया के नाम से जानते हैं उड़िया को, ठीक है। अब बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाली भाषा बोली जाती है। असम में चले जाएंगे तो असमिया भाषा बोली जाती है। और अगर महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मराठी भाषा बोली जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र तो अगर देखा जाए तो नाम में ही, देखिए नाम में ही छिपा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मतलब क्या होता है, महान राष्ट्र। अरे भाई, तो महान राष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी तो अवश्य ही रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको याद सकते हो। अब भारत में सबसे कठिन भाषा आज के डेट में अगर कोई है तो तमिल भाषा है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये तो कंफर्म है कि ये भी याद कर लोगे। और ये जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो भाई ये तो जानते हो कि बहुत ही ये फेमस है, फेमस पर्सनालिटी है यह। ममता बनर्जी तो हमेशा चर्चा में ही रहती हैं। तो भाई ममता बनर्जी तो बंगाल की हैं तो बंगाली भाषा तो बोला ही जाएगा। बंगाली को सीखना तो आसान होता है, ठीक है। बंगाली तो आजकल कोई भी बोल ले रहा है, ठीक है। ये आसान है भाषा सीखना, ठीक है। तो ये 14 जो भाषा थी ये हमारा क्या हो गया, याद हो गया, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बाद में जोड़ी गई जो 8 भाषा है। अरे भाई, अभी तो हम लोग कितने भाषा के बारे में अध्ययन किए, 14। और बाद में कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 8 भाषा। एक बार और थोड़ा देखिएगा। ये बताइए, जब 1950 में हमारा जब संविधान, आप लोग उत्तर भी देते रहिएगा, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त बताइए कितनी भाषा थी हमारे भारतीय संविधान में, कितनी भाषा शामिल की गई थी, 14 भाषा थी। लेकिन अब 2025 तक कितनी हो गई हैं, तो 2025 तक हो गई हैं 22। कितनी हो गई हैं, 22। कितना जोड़ दिया गया बाद में, 8 भाषा को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। कितनी भाषा को, 8 भाषा को जोड़ा गया। अच्छा एक बात बताइए, ये 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया तो ये जोड़ने का अधिकार किसके पास है, संसद को। तो ये बताइए कौन जोड़ा होगा, संसद ही ना जोड़ा होगा जी। अच्छा एक बात बताइए, संसद कैसे जोड़ा होगा, तो सर बोलोगे कि सर संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन किया होगा संसद, तभी तो जोड़ा होगा 8 भाषाओं को। अब थोड़ा फिर समझिएगा, ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। अब संविधान में संशोधन किया होगा तो कितनी बार किया होगा, तो देखिए शुरू में तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, तो शुरू में आपकी थी 14 भाषा, ठीक है। फिर बाद में देखो, एक संशोधन किया गया था आपको 1967 में, ठीक है। एक संशोधन कब किया गया था, 1967 में 21 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था। संशोधन किया गया था कितने नंबर का, 21 नंबर का, 1967 में, ठीक है। फिर एक संशोधन संसद ने कब किया, तो 71वां संविधान संशोधन, 71 नंबर का अमेंडमेंट किया था। वो कब किया, 1992 में किया था, दो हो गया। और एक लास्ट 92 नंबर का संशोधन किया संसद ने, वो कब किया था, 2003 में। और यही सबसे अंतिम संशोधन है। सबसे पहले तो संशोधन किया गया था 1967 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में। 3 बार संसद ने संशोधन किया अपने संविधान में, और 3 बार संशोधन करके इस 8 भाषा को शामिल कर दिया। और इसलिए कितनी भाषा वर्तमान में हो गई, 22 हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि 1967 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी, एक भाषा जोड़ी गई थी। फिर 71 वाले में कितनी जोड़ी गई थी, 3 जोड़ी गई थी। और इसमें जोड़ी गई थी 92 वाले में तो 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो इसके बारे में अब आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको 8 जाना है, देखिए 14 तो भाषा हम लोग याद कर लिए। अब हमको जो 8 भाषा है उसके बारे में हमको क्या करना है, याद करना है। थोड़ा गौर करिए, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग। पहला संशोधन संसद ने कब किया था, 21 नंबर का किया। संविधान संशोधन कब किया, 1967 में। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा, संसद ने कितनी भाषा जोड़ा, एक भाषा जोड़ा, ठीक। अब फिर देखिएगा, फिर 71 नंबर का संशोधन किया 1992 में, 1992 में। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 जोड़ी गई। तो ये बताइए, पहले था 14, ठीक है, एक भाषा जोड़ दिए तो 14 और एक कितना हो गया, 15। फिर 3 और जोड़ दिए, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। फिर 92 नंबर का, 92 नंबर का संशोधन किया 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। तो ये बताइए, फिर 14 में 4, अभी तो 3 और 1 4 जोड़े तो 18 हो गया। फिर 18 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 भाषा हो जाएगा।
फिर ये प्रश्न उठेगा कि सर कौन कौन किसको किसको इसे शामिल किया गया, ठीक है। जैसे ये एक भाषा इसमें जोड़ी गई 21 नंबर में, तो इसमें कौन सी भाषा को जोड़ी गई। फिर 71 नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें जो 3 भाषा थी वो कौन सी भाषा थी। फिर 92 नंबर का अमेंडमेंट जो किया गया था, संशोधन किया गया था, इसमें 4 भाषाएं कौन कौन थी। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आप लोग जो देख रहे हो ना, ये एक भाषा जो जोड़ी गई ये वाला 21 नंबर में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को लिख लीजिएगा आप लोग, सिंधी भाषा। अगर आपसे बहुत बार ये प्रश्न करता है एग्जाम में कि बताइए कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो 1967 में। कौन सा अमेंडमेंट करके, 21 नंबर का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए 1 मिनट ध्यान से देखिए, 1 और यहाँ पे देखिए 2। एक तो किया गया 21 नंबर का, कब किया गया, 1967 में। एक तो ये संशोधन हो गया। फिर एक क्या गया आप लोग का 71 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और एक 92 नंबर का किया गया 2003 में। कब किया गया, 2003 में। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई बताइए, बताइएगा ध्यान से, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई। तो कहोगे सर इसमें तो एक ही भाषा जोड़ा गया 1967 में। इसमें बताइए तो इसमें 3 जोड़ा गया, और इसमें बताइए इसमें कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जोड़ा गया था केवल सिंधी को। 1967 में कौन सा भाषा को शामिल किया गया था, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। किस भाषा को, सिंधी को। तो बताइए 14 पहले था और एक जोड़ दिए तो 15 हो गया। इसमें देखिए 3 को, इन तीनों को याद रखिएगा आप लोग नमक से। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखिएगा, नमक, नमक, नमक से याद रखिएगा। न से होता है नेपाली, म से मणिपुरी, और क से क्या हो जाएगा, कोंकणी, ठीक है। नमक, देखिए एक बार और देखिए, इसको समझिए, नमक। एक तो याद हो गया ना आपको, एक 3 देखो, ये 3 देखिए, 3, ये 3 आप लोग याद कर लोगे। 9 से क्या हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा। तो पहला याद कर लिए आप लोग कौन सा, नेपाली, पहला क्या हो गया, नेपाली। दूसरा म से क्या हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुरी, दूसरा क्या हो जाएगा, मणिपुरी। और तीसरा हमारा है क, क से क्या हो जाएगा, कोंकणी, क्या हो जाएगा, कोंकणी भाषा, क्या हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। तो कितनी भाषा हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इन तीनों को कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा और बच रहा है, देखिए ये तो हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट बच रहा है ये 4 भाषा, और इन 4 भाषा को संसद ने कब जोड़ा था, 92 नंबर का अमेंडमेंट किया था, जो सबसे अंतिम था। सबसे अंतिम एग्जाम में पूछा जाएगा तो 92 नंबर का ही होगा, ठीक है। 2003 में जोड़ा था। इन 4 भाषाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन है ये 4 भाषा। एक है तो हमारा मैथिली है, एक हमारा क्या है, मैथिली भाषा है, ठीक है। उसके बाद संथाली है, मैथिली के बाद क्या है, संथाली है, लिख लीजिएगा आप लोग सब। मैथिली के बाद संथाली हो जाएगा। उसके बाद तीसरा लिख दे रहा हूँ मैं, बोडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोडो। और चौथा हमारा हो जाएगा डोगरी, चौथा हमारा हो जाएगा डोगरी। तो बताइए कितनी भाषा हो जाएगी, 4 4 ही तो हमको बताना था ना। सबसे लास्ट में जो संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, उसमें तो कुल 4 ही भाषा के बारे में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 4 भाषा हो ही गया, मैथिली, संथाली, बोडो, उसके बाद डोगरी। और ये 4 भाषा जुड़ गए तो कितनी भाषा हो गई, टोटल हो गई 22 भाषा, ठीक है। टोटल कितने भाषा हो गई, 22 भाषा हो गई, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही 22 भाषाओं से प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, अगर आपसे पूछेगा कोई भी कि बताइए कि क्या
अभी तक संसद ने किसी भी भाषा को हटाया है? तो नहीं। भारतीय संविधान में जो भी शामिल 22 भाषाएं हैं, जो मान्यता प्राप्त भाषा हैं, उनमें से किसी भी एक भी भाषा को संसद ने अभी तक हटाया नहीं है। हाँ, देखिए अधिकार इनको पास है, संसद के पास अधिकार है कि जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा शामिल है, उनके नाम को भी यह चेंज कर सकते हैं और उसके बाद इनको हटा भी सकते हैं और नई भाषा को जोड़ भी सकते हैं। लेकिन अभी तक एक भी भाषा ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने हटाया है। ठीक है, इनका महत्व क्या है इन 22 भाषाओं का? इन 22 भाषाओं का महत्व यही है कि अगर कोई भी एक जगह बड़े से बड़े स्तर का भी अगर एग्जाम आपको देना है, उसको अगर पेपर लिखना है, तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप लोग लिख सकते हो। न्यायालय में भी जाओगे तो इन भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का आप लोग कोर्ट में भी चले जाओगे ना तो इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोर्ट में जाओगे तो इस्तेमाल करोगे तो कोर्ट आपको तौहीन करेगा। ठीक है, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो यही है हमारा आज का जो हमारा ये चैप्टर रहा और यहाँ पे आप लोग का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आज का जो आपका लेक्चर जो हुआ वो समझ में आया होगा। ठीक है, और ये 22 भाषा आप लोग को याद करना भी आसानी से अब तो याद कर ही लिए होगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में जो 4 था उसको भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद।